अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल आमना की दुनिया। और जैसे कि आपको टाइटल से पता लग रहा होगा कि हम इवेंट पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। बर्थडे का इवेंट है जी। और आपको पता है बच्चों के साथ बच्चों वाली माओं के लिए बहुत टफ़ रूटीन होती है ज़रा बर्थडे पे या किसी इस तरह के फंक्शन पे। बेशक फंक्शन 1 घंटे का होता है लेकिन तैयारी में पूरा दिन लग जाता है। और बच्चे तो आपके खूबसूरत लगने ही चाहिए ना, और आप अगर बुरी लग रही हों तो वो भी नहीं अच्छी बात कोई। सो दैट्स वाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस होता है। आप जब बच्चों को अच्छा सा तैयार करते हैं, यहाँ मैं ज़ैनब को तैयार कर रही हूँ जो कि बहुत तंग कर रही थी, बार बार अपने बाल ख़राब कर रही थी। लेकिन बस माँओं की ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छा लगे, किसी भी इवेंट पे बुरा ना लगे। अच्छा, मैंने जाने से पहले ना इनके थोड़े से ना पतले स्टफ़ के कपड़े निकाले हैं, लेकिन जैसे ही शाम हुई है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। फिर मुझे दोबारा से इनके लिए मोटे कपड़े निकालने पड़े। और गिफ्ट तो शुक्र है हमने पैक करके पहले ही ऑलरेडी गाड़ी में रख दिए थे, वरना अगर गिफ्ट भी साथ उठाते तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। लेकिन हमने ना रात को ही जो भी बर्थडे पे सबकी तरफ से गिफ्ट्स आने थे तो वो हमने रात को ही पैक करके अपनी गाड़ी में रख लिए थे ताकि हमें सुबह इतनी हर्डल्स ना आए। लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, और जब हम पहुँचे ना वहाँ तो सब कहते हैं कि आप सबसे लेट हैं लेकिन फिर हमने कहा, हमारे बच्चों ने हमें सांस तक नहीं लेने दिया। हम तो जब से उठे हैं सुबह से रेडी हो रहे हैं यहाँ। अच्छा हुआ ये सीन था ना कि जब मैं एक बच्चा रेडी करती थी वो नीचे जाता था, कभी सॉक्स गंदी कर आते थे ये हैदर साहब और ज़ैनब, और कभी हैदर का तो एक दफ़ा पैम्पर भी चेंज करने वाला हो गया ना, कपड़े पहने समेत। फिर उसको दोबारा से तैयार श्यार किया, साफ़ सुथरा किया और ले जाने के लायक हुआ। फिर मैं और निदा रह गए, हमने सब बच्चों को गाड़ी में बिठाया इसके पापा के साथ और बोला राउंड लगा के आए दोनों बच्चों को लेके। और मैंने गदीर को तो, गदीर नहीं इतना तंग करती, वो तो भी न्यू बॉर्न बेबी है, वो जस्ट कार्ट में ही रहती है। लेकिन जो बाकी दो हैं ना, इन्होंने तो जी ये कुछ पिक्चर्स थी जी इवेंट की, और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। लेकिन सबसे सुकून वाली बात थी जो कि इवेंट की थी, वो प्ले लैंड थी। जब हमें सारे बच्चों को प्ले लैंड में सारे बच्चों को हमने प्ले लैंड में घुसा दिया, और खुद हम सब ने हम दोनों मियाँ बीवी ने खास तौर पे, क्योंकि और किसी के मतलब के 3 किड्स नहीं थे उधर। सबका जो एक बेबी था जिसकी बर्थडे थी वो जस्ट 1 है, और बाकी सबके बच्चे बड़े बड़े हैं। हमारे ही सबसे छोटे थे वहाँ, और हमने सुकून से वहाँ इस प्ले लैंड की वजह से ना खाना खाया है। और ये देखें बहुत मज़ा आ रहा था जब बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। ये इन्होंने खुद ही रिकॉर्डिंग वगैरह की है और अपनी मेमोरीज सेव की हैं जी। बड़ा मज़ा आया इनको, और निदा ने ख़ास तौर पर बड़ा ही इंजॉय किया वहाँ सबसे अच्छी बात ही मुझे ये अच्छी लगी है कि वहाँ ना प्ले लैंड था। अगर ये ना होता तो यकीन करें बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ हो जाता हमारे लिए खाना खाना जितनी इन्होंने ना उद्यम उठाए हुए थे। और जी बात सिर्फ यहीं तक नहीं ख़त्म हुई, जब हम वापसी आए तो देखे स्मोक का हाल कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा और इवेंट तो गुजर गया कैसे तैसे। बाद में स्मोक ने बड़ा थका दिया था। जो आधे घंटे का रास्ता था वो हमें 1.5 घंटे में तय करना पड़ा स्मोक की वजह से।